फ्रेंड फ्रेंड बाथरूम प्लम्बिंग फिटिंग करते समय जो है हाइट को ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो स्टैंडर्ड हाइट क्या होना चाहिए बाथरूम प्लम्बिंग करते समय? तो जैसे कि बाथरूम का जो रूम का साइज होना चाहिए, अगर उसमें आप सिंक, WC और बाथ एरिया सब को इंक्लूड कर लेते हैं तो वह जनरली जो है स्टैंडर्ड उसका साइज़ जो है 40 स्क्वायर फीट के आसपास होना चाहिए। जैसे कि अगर 8 फीट लंबा हो गया, 5 फीट चौड़ा हो गया, तो यह जो है स्टैंडर्ड साइज़ माना जाता है। सीलिंग उसके छत का जो बाथरूम का हाइट होना चाहिए वह मिनिमम जो है 7 फीट के आसपास होना चाहिए। 7 फीट से ज़्यादा हो तो और बेटर है। जैसे कि बाथरूम का टेप जो हम देते हैं, टेप जो है वह जनरली उसका हाइट 30 से 32 इंच के आसपास होना चाहिए। उसके बाद वॉश बेसिन एंगल कॉक जो होता है वह जनरली हमको 18 इंच यानी 1.5 फीट के आसपास होना चाहिए। वॉश बेसिन आउटलेट पॉइंट जो होना चाहिए वह भी 18 इंच के आसपास होना चाहिए। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एंगल कॉक एंड आउटलेट पॉइंट के बीच जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए वह 6 इंच के आसपास होना चाहिए। उसके बाद है वॉश बेसिन बिब कॉक जो होना चाहिए उसका हाइट जो है वह जनरली 42 इंच के आसपास होना चाहिए। उसके बाद है ओवर हेड शॉवर का जो हाइट होना चाहिए वो 72 से 84 इंच के आसपास होना चाहिए। वॉल मिक्सचर का जो हाइट होना चाहिए वह 34 से 36 इंच होना चाहिए। डाइवर्टर का जो हाइट होना चाहिए वह 42 इंच के आसपास होना चाहिए। उसके बाद स्प्रॉट का जो हाइट होना चाहिए वह 30 से 32 इंच होना चाहिए। ओपन फ्लश टैंक जो होता है उसका हाइट जनरली 2.5 फीट यानी 28 से 30 इंच के आसपास रखा जाता है। WC कमोड पॉइंट जो होता है उसका जनरली हाइट जो होता है वह 9 से 10 इंच के आसपास रखना चाहिए। कॉन्सिल्ड जेट स्प्रे जो होता है उसका हाइट लगभग 2 फीट यानी 24 इंच के आसपास रखना चाहिए। उसके बाद है हेल्थ फॉसेट जिसका हाइट जो है वह 30 से 32 इंच रखना चाहिए। उसके बाद है गीजर गीजर जो है इलेक्ट्रिक या प्लस गैस जो होता है वह उसमें जो है लगभग 84 से 96 इंच के आसपास उसका हाइट रखना चाहिए। उसके बाद है कॉन्सिल्ड स्टॉप कॉक जो होता है वह 3 फीट हाइट पे रखना चाहिए। उसके बाद वाटर टैंक इनलेट और आउटलेट जो पॉइंट होता है वह जनरली 60 इंच यानी 5 फीट के आसपास रखना चाहिए। उसके बाद है बोतल ट्रैप का हाइट जो है वह लगभग 16 इंच के आसपास रखना चाहिए। एंगिल कॉक और फ्लश टैंक के लिए एंगिल कॉक जो देते हैं हम वह जनरली 3 फीट पे देते हैं यानी 36 इंच पे। उसके बाद कोमोड में जो भी कॉक पॉइंट देते हैं वह 1.5 फीट यानी 18 इंच पे देते हैं। उसके बाद है वॉल हंग WC टॉप जो होता है वह 16 से 17 इंच के आसपास उसका हाइट रखना चाहिए। वॉल हैंग WC पॉइंट जो होता है वह 8 से 9 इंच पे रखना चाहिए उसका हाइट। उसके बाद है वॉल हंग WC कॉन्सिल्ड सिस्टर्न जो होता है वह 42 इंच हाइट पे रखना चाहिए। ये सभी जो है स्टैंडर्ड हाइट है, थोड़ा बहुत 19-20 आप कर सकते हैं। उसके बाद है वॉश बेसिन का जो हाइट है वह 32 से 36 इंच के आसपास रखना चाहिए। नहानी ट्रैप का हाइट जो होता है वह 4 इंच के आसपास रखना चाहिए। वेनिटी का जो हाइट है वह 36 इंच के आसपास रखना चाहिए। मिरर जो है उसका स्टैंडर्ड हाइट जो है 5.5 फीट के आसपास होता है। उसके बाद है सॉप डिश साबुन का जो डिस्क है वो उसका हाइट जो होता है 44 से 54 इंच के आसपास होना चाहिए। टेबल डिंग जहाँ पे हम टेबल को रखते हैं उसका हाइट जो है 52 इंच के आसपास 50 से 52 इंच के आसपास उसका हाइट होना चाहिए। टॉवल रिंग जो होता है वह जनरली 4 फीट के आसपास रखना चाहिए। उसके बाद टॉयलेट पेपर होल्डर जो होता है वह 26 इंच यानी लगभग 2.25 फीट पे रखना चाहिए। टॉयलेट रिम का जो हाइट होना चाहिए वह जनरली 1 फीट यानी 12 इंच के आसपास रखना चाहिए। यूरिनल जो होता है उसका हाइट जनरली 2 फीट यानी कि 24 इंच से 26 इंच रखना चाहिए। यूरिनल पार्टीशन का जो हाइट होना चाहिए वह 60 इंच होना चाहिए यानी 5 फीट के आसपास। और यूरिनल ड्राइवर विड्थ का जो हाइट होना चाहिए वह 2 फीट यानी 23-24 इंच के आसपास होना चाहिए। ये सभी जो है स्टैंडर्ड हाइट है फ्रेंड बाथरूम प्लम्बिंग फिटिंग का। अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।